गो। पापा, राम और लक्ष्मण को अपने साथ कौन ले गए थे? राम और लक्ष्मण को अपने साथ गुरु विश्वामित्र ले गए थे। पापा, एक गुरु विश्वामित्र जी कौन है? गुरु विश्वामित्र की कहानी अगर हम कहने जाएं तो वो अपने आप में एक समग्र समुद्र की तरह है। वो व्यक्ति इतना विशाल चरित्र का है कि उसके जीवन में पाप है, पुण्य है, त्याग है, क्षमा है, क्रोध है, सब कुछ है। लेकिन अब मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूं जब वो राम को और लक्ष्मण को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो किस लिए ले जा रहे हैं और उनको रास्ते में क्या क्या परेशानियां हुई। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ के बहुत अनमने होने के बावजूद भी गुरु वशिष्ठ के कहने पर विश्वामित्र अपने साथ ले गए। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया कि विश्वामित्र एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले तो एक क्षत्रिय हैं और उसके बाद क्षत्रिय होने के बाद उन्होंने अपनी तपोबल से राजऋषि और बाद में ब्रह्म ऋषि होने की पदवी प्राप्त की है। तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर राम और लक्ष्मण जाएं तो न केवल वो शास्त्र सीखेंगे बल्कि उनको अस्त्र शस्त्र का भी बहुत ज्ञान होगा। हुआ भी ऐसा ही। जब पहले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चले तो थके होने के बाद गुरु ने शयन के पश्चात उनसे कहा कि बालकों, तुम लोग सुबह उठो और सुबह सुबह नदी में स्नान करके मेरे पास आओ। तो जब वो गुरु की आज्ञा से राम और लक्ष्मण सुबह सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके जब गुरु के पास आए तो विश्वामित्र ने उन्हें बल अबल जैसे मंत्र दिए जिससे उनके शरीर की सारी थकान दूर हो गई। गुरु ने बताया कि इस मंत्र से तुम्हें बिल्कुल भी थकान नहीं होगी, चाहे तुम कितनी भी दूर की यात्रा कर लो। राम के जीवन चरित्र में हम जानते हैं कि उन्हें बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक वनवासी होकर वन में रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में यह ज्ञान उनके बहुत काम आया। साथ ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को ऐसी सिद्धियां दी कि जिससे उनका शरीर जर्जर न हो और वो जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रह सकें। यह ज्ञान भी राम और लक्ष्मण के वन जीवन में बहुत काम आया। और इसके साथ साथ गुरु विश्वामित्र ने उन्हें सिखाया दिव्यास्त्रों के बारे में, अलग अलग अस्त्र शस्त्र जो दरअसल अलग अलग देवता के ही रूप हैं, उनको उन्होंने राम और लक्ष्मण को दिया। और ये सारे मंत्र इस प्रकार से सिखाए कि उस मंत्रों को कहने के बाद उनके जो अस्त्र हैं उनकी शक्तियां अमोघ हो जाती थीं। कई तरह के अमोघ अस्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान गुरु विश्वामित्र ने दिया। अब सवाल ये है कि गुरु विश्वामित्र ले क्यों जा रहे थे राम और लक्ष्मण को, उनका प्रयोजन क्या था। तो जैसा कि उन्होंने महाराज दशरथ को भी बताया था कि गुरु विश्वामित्र के यज्ञ में तारका, मारीच, सुबाहु जैसे असुर विघ्न डाल रहे थे। गुरु विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो आहुति के दौरान उनको हिंसा करने का नियम नहीं था। वो आहुति के दौरान हिंसा नहीं कर सकते थे, इसलिए ये राक्षस उनके ऊपर हड्डियां और मांस और खून इत्यादि की वर्षा करते थे जिससे कि इनका यज्ञ भंग हो जाए। और ऐसी स्थिति में विश्वामित्र को एक ऐसा विश्वस्त क्षत्रिय चाहिए था जो उनके यज्ञों की रक्षा कर सके। उन्होंने राम को कहा कि तारका स्त्री जरूर है लेकिन स्त्री समझकर इसको छोड़ना नहीं। ये पहले एक यक्षिणी थी और इसकी शादी एक यक्ष से हुई थी, लेकिन इसके पति ने अगस्त ऋषि से युद्ध किया और अगस्त ऋषि ने इसके पति को मार दिया। और तब यह यक्षिणी अपने पुत्र के साथ मिलकर अगस्त ऋषि को मारने दौड़ी।
तो अगस्त ऋषि ने इसे श्राप दे दिया और यह यक्षिणी राक्षसी हो गई। तो हम अगले बार जब मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि राम ने किस तरह से तारका और सुबाहु को मारा और मारीच के साथ क्या हुआ। ये कहानी अगली बार मिलने पर हम डिस्कस करेंगे, आप तक शेयर करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।